तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 5:30 समथिंग बज रहे हैं और मैं रात में 3 बजे ड्यूटी करके आया और 5:30 बजे फिर मेरी ड्यूटी लग गई। तो मतलब 2 घंटे समथिंग सोया। तो कोई बात नहीं, हाउस ड्राइवर का काम है, करना पड़ेगा। ये सब आने से पहले ही सोचना चाहिए लोगों को। तो दोस्तों आज मेरी ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मेरा भाई आया था, आपने कुछ दिन पहले देखा, अभी लगभग 1 महीना समथिंग, 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीना। एक्चुअली डेट मैं डाल दूंगा क्योंकि अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ मुझे एक्चुअली याद नहीं है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब क्यों है कि वो आया और 1-1.5 महीने काम किया, उसके बाद उसको घर वापस भेजना पड़ा। क्यों भेजना पड़ा मैं सब कुछ इस वीडियो में क्लियर बता दूंगा। और क्या गलती उसने किया मैडम के साथ, क्या गलती नहीं करना चाहिए आप लोगों को, इस वीडियो में पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और A to Z बताते हैं कि उसके आने में कितना खर्चा लगा और कितनी मुसीबत से मैंने उसको बुलाया और आने के बाद क्यों उसे आखिर घर जाना पड़ा। तो दोस्तों जब मेरे एक दोस्त ने मुझे वीज़ा दिया, ठीक है, और मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर काफ़ी महंगा वीज़ा मिलता है। तो बाहर का वीज़ा लोग 1,500 रियाल 2,000 रियाल ले लेते हैं, ठीक है, और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो और ही महंगा है। तो खैर वो सारी बातें एक किनारे रखते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे पर बात करता हूँ। दोस्तों मैंने वीज़ा लिया, मैंने वकाला नहीं करवाया। मैंने कहा अपने दोस्त को फ़ोन करके तुम जाओ मेडिकल करवाओ। तो वो गया मेडिकल में, मेडिकल करवाया। मेडिकल में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, पैसे वैसे दे करके क्लियर किया मेडिकल, मतलब काफ़ी पैसा लगा। तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ मतलब यानी कम पैसे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ जो इंडिया में जो खर्चा लगेगा देख लेना, टिकट वगैरह का, यहाँ का जो वीज़ा वगैरह का पैसा रहेगा मैं मैनेज करूँगा। उसने बोला ठीक है मैनेज करो, मैं आ करके देता हूँ। ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर कोई भी भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मेरा दोस्त था तो मैंने किया, लेकिन अगर दोस्त ना होता तो शायद ना करता। और हुआ यूँ कि मैंने बोल दिया कि वहाँ का ख़र्चा तुम देखना, यहाँ मैं मैनेज करूँगा। उसके बाद होते जाते जब टिकट की बारी आई तो उसने कहा यार थोड़ा सा पैसा कम पड़ रहा है टिकट का, तो लगभग 20-22 हज़ार। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भेजता हूँ। मैंने पैसा भेजा, टिकट वगैरह सब कुछ क्लियर करके निकाल करके उसको ले आया, मंगाया। सॉरी, एक बात और इसमें मैं बताऊँ जो होता है ना कि एक आदमी जब फंस जाता है तो कैसे कैसे डील करता है, सुनते जाइए और समझते जाइए कि कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मैंने टिकट निकाला तो थोड़ा टिकट महंगा आ रहा था, तो 4-5 दिन बाद का टिकट थोड़ा सस्ता था, तो मैंने 4-5 दिन बाद का टिकट निकाला। तो जब कफिल के पास उसके भेजा तो वो तुरंत गुस्सा हो गया, बोला कि इतने दिन के बाद टिकट मत निकालो, मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे अर्जेंट ना होता तो मैं ड्राइवर क्यों बुलाता। सही बात भी है। फिर मैंने उसको कैंसिल करा के दूसरा टिकट निकलवाया। तो थोड़ा जब दूसरा निकलवाया थोड़ा महंगा पड़ा, तो मैंने जल्दबाजी में उसको बुलाया। कोई बात नहीं, वो आया, मैं गया, पिकअप करके ले करके आया। उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, जब पिकअप करके मैं ले आया। उसके बाद वो एक दिन रूम पे था। उसके बाद फिर कफिल ने उसके फ़ोन किया कि लाओ मेरे ड्राइवर को दिखाओ, गाड़ी है लेके जाओ। हालांकि उसके कफिल की ही गाड़ी लेकर के मैं गया था, उसका भी वीडियो मैं डाला हूँ पिकअप करने के लिए। तो उसके कफिल को फिर मैं इसको लेकर के अपने दोस्त को गया उसके घर पे, उसके कफिल के। उसके बाद उसको गाड़ी वाड़ी दिलवाया, आया रूम पे। यहाँ आने के बाद 1 महीना 20 दिन मैं 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने दिया। उसके आने के पहले मैं बहुत कम खाना बनाता था, नहीं तो होटल में खाता था। लेकिन जब से वो आया मैं खाना बनाने लगा और
सारा सामान ला के रखता, खाना भी बनाता। और मेरे जो दोस्त यार यहाँ पे थे वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। अगर बाय द वे मैं नहीं हूँ, खाना नहीं है, तो मेरे एक मित्र हैं जो मेरे ही रूम पार्टनर हैं, वो भी उसको खिलाते थे। और मेरे बगल वाले रूम में उनको रखा था, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी खिलाते थे। तो मतलब किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाम के टाइम उसकी ड्यूटी लगी 200 किलोमीटर दूर छोड़ करके आना था। तो उसको गूगल मैप चलाना नहीं आता था। गूगल मैप चलाना मैंने थोड़ा सा सिखाया उसको कि ऐसे ऐसे करोगे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सीख गया। वो गया छोड़ करके, पहले ही दिन आया, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि गाड़ी उसने इंडिया में चला रखा था 10-12 साल, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब वो बराबर कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट इसमें यह है कि जितने भी लोग सऊदी नहीं आए हैं वो इस चीज़ को दिमाग में रख लें कि सऊदी वही लोग आए जो सब कुछ, जिनके पास सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता हो। तो जो दोस्त मेरा था उसको ये सब क्षमता नहीं था। मुझे पता था कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मुझे ये बोल करके रखा था कि भाई जो तू बोलेगा, तू मेरे साथ में रहेगा, जो तू बोलेगा मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आदमी के ऊपर वो चीज़ पड़ती है ना, तब एक्चुअल जब करना होता है तब पता चलता है। ठीक है, मैंने हालांकि कुछ मुझे भरोसा था कि जब इतना ये बोल रहा है तो कर लेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब ड्यूटी लगने लगी, इधर उधर जाने लगी, कहीं मैडम को लेके जाना है तो लड़की को लेके जाना है तो मदरसा छोड़ना है, तो उसको जो है प्रॉब्लम होने लगी कि यार इतना काम। मैं बोला भाई 1000 रुपये रोज़ तुझे जो सऊदी दे रहा है तनख्वाह, वो इतना काम तो लेगा ही। चूँकि हाउस ड्राइवर का काम है, मैंने हर वीडियो में बताया कि 24 घंटे 7 दिन काम है हाउस ड्राइवर का, तो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उसे काम जो है करने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैडम भी जो है उसके यहाँ नया, पहली बार मैं भी आया था उसके यहाँ, तो मैं जिस हिसाब से चलाता था गाड़ी, जिस हिसाब से मैनेज करता था, वो सोच रही थी मैडम कि वैसे ये भी करेगा। लेकिन वो थोड़ा कभी नौकरी वगैरह किया नहीं था। हालांकि नौकरी तो मैं भी नहीं किया था, लेकिन मुझे थोड़ा ये जानकारी मैं ले करके आया था कि कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। मुझे इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत आती थी, तो मैं मैनेज कर ले जाता था। उससे कम समझ में आती थी इंग्लिश कंपलसरी है समझना, बोल भले ना बोल लेकिन समझ जरूर लो, थोड़ा बहुत बोलना भी आना चाहिए। हालांकि धीरे धीरे मैं, जब कोई बात रहती थी तो वो मैडम मेरे पास फ़ोन करती थी, मैं मैनेज करता था, कोई दिक्कत नहीं। रास्ता कई बार भूला। गूगल मैप की जानकारी कंपलसरी होना चाहिए दोस्तों। अगर गूगल मैप की जानकारी नहीं है तो आप फंस जाओगे। और गूगल मैप में बहुत बारीकी से जानकारी होना चाहिए, ये नहीं कि बस हल्का फुल्का, नहीं, बहुत बारीकी से भी जानकारी होना चाहिए। अगर आप रियाद या किसी भी सिटी में आना चाहते हैं तो आपको बहुत बारीकी से जानकारी होना चाहिए। कभी कभी गूगल मैप फंसा देता है, तो आपको उसमें बारीकी ढूंढना है कि मुझे जाना कहाँ है और किस तरह जाना है। कभी कभी गूगल मैप आपको 5 किलोमीटर जाना रहेगा लेकिन घुमा करके बताएगा वो, तो वो समझ नहीं पा रहा था और कई जगह फंस जा रहा था। तो मैं जब फंसता तो मेरे पास कॉल करता, मैं लाइव लोकेशन मंगाता, फिर यहीं से बैठे बैठे बताता उसको। कई बार कोई दिक्कत नहीं था, मैं डील कर रहा था। उसके बाद एक दिन वो बीमार हो गया। तो जब 1.5 महीने की सैलरी आई तो वो बीमार हो गया। अच्छा, सैलरी से पहले की एक ट्विस्ट की बात है, मैं बता दूं आपको। वो एक जगह जा रहा था तो उसका 800 रियाल का जुर्माना आ गया। 140 का रोड था, 140 का रोड था और वो 150 में गाड़ी चला रहा था, तो 150 में उसका जो है कैमरा आ गया। तो 150 में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप 140 क्रॉस करके अगर आपको कैमरा मारता है तो आपको 800 रियाल का जुर्माना यानी मुखालफा आएगा। ये चीज़ गौर करिएगा। मुझे भी नहीं पता था, वो तो मैंने बाद में देखा, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो सब कुछ पता चल जाता, ऑनलाइन सब कुछ होता है। अगर जैसे ही आपका जुर्माने का मैसेज आएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जुर्माना नंबर, चालान नंबर डालेंगे, सब कुछ पता चल जाता है। कहाँ आया है, कितने बज के कितने मिनट पे आया है, कितने की स्पीड में गाड़ी थी आपकी, सब कुछ A to Z। और ज़्यादा अगर आनाकानी करोगे तो आपका काफिला फ़ोटो निकाल करके भी भेज देगा कि गाड़ी चला कौन रहा था। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर कोई आनाकानी कर भी नहीं सकते हो। तो मैं ये चीज़ बार बार बहुत सारी वीडियो में बताता हूँ और उसको भी समझा आया, जिस दिन उसी दिन समझाया कि देख भाई, यहाँ पर जहाँ 120 का रोड है तुम 100 में चलाना, जहाँ 140 का रोड है 120 में चलाना, जहाँ 80 में रोड है तहाँ 60-70 में चलाना।
समझा करके रखा था, लेकिन वही है कि जब खुला रोड देखे तो खींच दिए गाड़ी और आगे जुर्माना। और सऊदी तुरंत अगर स्पीड का जुर्माना आया है तो तुरंत काट लेते हैं, कोई बख्शता नहीं। 1-2 सऊदी होंगे, मैं सुना नहीं हूँ, होंगे, मैं ये नहीं कहता कि सभी, लेकिन 1-2 सऊदी, 100 में 1-2 सऊदी होंगे जो ना काटें। तो उसका काट करके पैसा दिया उसका, पैसा उसने घर भी भेज दिया। उसके बाद फिर बीमार हुआ, जब बीमार हुआ तो 2-3 दिन काम नहीं किया। जब 2-3 दिन के बाद एक दिन उसकी मैडम ने कॉल किया तो कि ड्राइवर क्या हुआ, ठीक हो गया? मैंने कहा हाँ ठीक हो गया। तो बोल रही कि भेजो उसको। मैंने कहा ठीक है भेज रहा हूँ। उसको कॉल किया कि तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बस वहीं से मामला चालू हो गया। फिर उसने लफड़ा किया, फिर घर पे फ़ोन कर दिया, घर वाले ने उसके फ़ोन किया, बोला कि किसी तरह भेज दो। मैंने कहा ठीक है भेज देता हूँ। कफिल उसका बोला, मैंने जब बोला उसके कफिल से कि भाई इसको खुरुश मार दे, जाना चाहता है, तो वो बोला ठीक है खलास। طيب الحين انا اسوي خروج نهائي اوكي لكن لازم اجيب 2000 ريال اولا اسوي خروج نهائي يعطينا 2000 ريال حق توصيلانا ما في मुश्किल आती खुरुश। मैंने कहा कि अभी उसको 1 महीने 1.5 महीने हुआ है, इतना पैसा नुकसान करके किसी तरह मैं मंगाया हूँ, तो 2000 रियाल मांग रहा है। बोला इस फ़ायदा ना, यानी कि उसने कहा कि मैं इतना खर्चा करके बुलाया हूँ, अगर वो जा रहा है तो मैं अपना नुकसान क्यों झेलूँ। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, सऊदी लोग अपना नुकसान जल्दी झेलने को तैयार ही नहीं होते। उसको 2000 रियाल देना पड़ा, उसके बाद घर से टिकट मंगाना पड़ा, फिर उसको मैंने भेजा। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। आखिरी में मैं बस यही एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी लोग सऊदी अरब आने के लिए सोचते हैं वो ये सोच करके आएँ, मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, बहुत कुछ सहना होगा, भूखे भी सोना होगा, तब जाके नौकरी होती है परदेश में। तो ये वीडियो थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि आखिर वो गया क्यों। अच्छा सऊदी था, खुरुश मार दिया, जल्दी खुरुश मारने को भी तैयार नहीं होते सऊदी लोग। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो तो हमें सपोर्ट करिए, और वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिले, ताकि जितने भी लोग सोचते हैं ना कि सऊदी हलवा है तो वो जाने समझें। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।